Yes students, now disadvantages of divisional structures are as follows. First one is conflict. That conflict may arise among different divisions with respect to allocation of funds, as each division want to maximize its profit than the other department. तो बेटा डिविजनल स्ट्रक्चर का फर्स्ट मेरिट या ड्रॉबैक है या लिमिटेशन है कि हमारे डिफरेंट डिविजनल हेड्स में कई बार उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं. किससे रिलेटेड? विद रिस्पेक्ट टू एलोकेशन ऑफ फंड. मान लो फंड्स एलोकेट किए जाते हैं तो एक डिवीज़न कहती है कि हमारे को फंड्स कम मिले थे, या फिर दूसरी डिवीज़न कहती है उनको फंड्स ज़्यादा एलोकेट किए थे, हमें फंड्स टाइमली एलोकेट नहीं किए गए थे. तो वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों के बीच में कई बार आपस में इस तरह के कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं, क्योंकि हर डिवीज़न चाहती है अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज़ करना किसी दूसरी डिवीज़न से. सो द मेन ड्रॉबैक ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर इज़ that conflict may arise between the different divisional heads. Number 2 is costly. It may lead to increase in cost since there may be duplication of activities across products. अब हमने देखा था अपने डिविजनल स्ट्रक्चर में कि हर एक डिवीज़न कि हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, चाहे हमारा टेक्सटाइल डिपार्टमेंट था, चाहे हम कॉस्मेटिक्स बना रहे हैं, चाहे हम फुटवेयर बना रहे हैं, सभी में प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट भी है आपके पास, परचेज मार्केटिंग फाइनेंस, इसमें भी परचेज प्रोडक्शन मार्केटिंग फाइनेंस, इसमें भी परचेज प्रोडक्शन मार्केटिंग फाइनेंस. सो हर एक प्रोडक्ट के लिए हमने देखा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, सिमिलर डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ है यहाँ पर. सो इट मे लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट एज़ कंपेरिजन टू द और एज़ कम्पेयर टू द फंक्शनल स्ट्रक्चर. यहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा है क्योंकि हर डिवीज़न में डिफरेंट एक्टिविटीज़ द्वारा से रिपीट होती हैं. लास्ट वन इज़ इग्नोरिंग द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. कि इफ़ डिविजनल मैनेजर focuses on their product and objective rather than organizational objectives, so organizational objectives may not be accomplished. अगर हर एक डिवीज़न केवल अपने अपने इंडिविजुअल गोल, अपने अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल या फिर अपने अपने डिविजनल गोल की तरफ ध्यान देगी, ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ अगर ध्यान नहीं देती है, फोकस नहीं करती है, तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल कभी भी अचीव नहीं हो पाते. जैसे हमने पहले एक एग्जांपल लिया था कि मान लो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल क्या था, टू कैप्चर द बिगर शेयर इन द मार्केट बाय प्रोवाइडिंग दैम रीजनेबल गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस. अब हमारी एक डिपार्टमेंट तो इस चीज़ का ध्यान रखता है, मान लो सोप डिपार्टमेंट, लेकिन कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट इस चीज़ का ध्यान नहीं रखता. उन्होंने किस पर ध्यान रखा? केवल अपने खुद के डिविजनल ऑब्जेक्टिव पर, कि प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड टू सेटिस्फाई मोर एंड मोर कस्टमर. केवल उन्होंने इस पर क्वालिटी पर ही ध्यान दिया. तो प्रोडक्ट्स आपके क्या थे यहाँ पर? बहुत ज़्यादा हाईली एक्सपेंसिव थे. जो प्रोडक्ट मार्केट में गए तो केवल जो रिच पीपल हैं या हाई सैलरी क्लास पीपल हैं केवल वही खरीद पाएंगे, सारे जितने भी हमारे इंडिविजुअल हैं सब तो नहीं खरीद पाएंगे. तो उन्होंने ये कहा कि कई बार अगर कोई डिवीज़न सिर्फ अपने डिविजनल गोल की तरफ ध्यान देती है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ ध्यान नहीं देती, उन्हें इग्नोर करती है, देन ऑर्गेनाइजेशनल गोल मे नॉट बी कम्प्लीस्ड.